हेलो एवरीवन। सो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। बहुत लोगों को डाउट्स होंगे एनर्जी रिकवरी की। एक ईवी में एनर्जी रिकवरी का एक ऑप्शन होता है हमेशा, लाइट, नॉर्मल और हैवी, और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चेक करी, बट एनर्जी रिकवरी और ड्राइविंग मोड के बारे में बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आज मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू केतन झारी यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, लाइट, नॉर्मल और हैवी एनर्जी रिकवरी बेसिकली आपको तब यूज़ करनी है। लाइट केस अगर मैं तीनों में से कंपेयर करूं, आपको लाइट तब चूज़ करना है जब आप एक सिटी ड्राइव यूज़ चलाते हैं सिटी में, जैसे जब बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, या मान लीजिए जब आप हाईवेज पे भी स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी, उससे पहले तक आपको लाइट मोड यूज़ करना है। हाईवेज पे आप लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, और जब आप क्रूज आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी का, तो उस केस में आप नॉर्मल रख सकते हैं। और हैवी आपको यूज़ करना है हिल स्टेशंस पे, नीचे डाउन हिल आते हुए। आप अप हिल जाते हुए लाइट यूज़ करेंगे, नहीं तो अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो एकदम से गाड़ी जर्क मार के गाड़ी स्लो हो जाती है। और अगर आप अपने सिटी ड्राइव में भी, जैसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ, हैवी यूज़ करते हैं, इसको ड्राइव मोड पे रख के मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, और स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। मैं जैसे ही पेडल मारता हूँ ना, जैसे 20 की स्पीड पे है, और अगर पेडल छोड़ता हूँ, मैं अपना पेडल छोड़ दिया मैंने, एकदम से गाड़ी माइनस पावर रीजनरेट तो कर रही है, बट गाड़ी आपकी एकदम स्लो डाउन होती है, जो कि एकदम जर्क आता है। पीछे आपकी फैमिली बैठी है, साइड में कोई बैठा है, तो मैं जैसे ही हैवी पे चला के अगर एक्सीलरेटर छोड़ता हूँ तो इमीडिएटली रुकती है गाड़ी। तो वो आपको बिल्कुल हाई अपहिल में तो करना ही नहीं है। और जब बच्चे बैठे हों, कोई पेरेंट्स बैठे हों, तब भी आपको या तो नॉर्मल, बट आई वुड से ऑलवेज सजेस्ट, अगर आपको रेंज एग्जाइटी नहीं है तो आप इसको लाइट पे ही रखिए। if you want to conserve your battery, if you want to keep your car running for a longer range, तो आप अपना रिकवरी जो एनर्जी रिकवरी है उसको हैवी पे या नॉर्मल पे कर सकते हैं। बात करें व्हीकल सेटिंग्स की, ड्राइविंग मोड पे आप इको प्लस पे तभी रखें जब आपके पास रेंज 20% से कम हो, क्योंकि वो 80 से ऊपर लेके नहीं जाती, और जो इसका जो पेडल है, पेडल भी बहुत बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि फिर वो आपको आगे चलने नहीं देता है। तो उस केस में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इको प्लस यूज़ करें। आप नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड यूज़ करें फॉर मैक्सिमम एंजॉयमेंट ऑफ ड्राइविंग एन ईवी। राइट नाउ आई एम सिटिंग इन MG EV, which is the 38 kilowatts Essence variant. For regular user, I would always suggest normal and light energy recovery. ये आपको आसानी से 250 to 280 रेंज दे सकता है, और जो एक्सपेक्टेड रेंज होती है वो करीबन 320 होती है। अगर आप इको प्लस पे चलाएंगे और नॉर्मल करेंगे इसमें एनर्जी रिकवरी, तो आपको ये अराउंड से 300 प्लस दे सकता है। बट माई सजेशन इज टू ऑलवेज गो विद नॉर्मल एंड लाइट फॉर बेस्ट प्लेजर एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ योर कार। नॉर्मल पे गाड़ी अच्छी भागती है, और लाइट पे गाड़ी की एकदम से देखिए स्पीड भी कम नहीं होती है। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट मोड फॉर यू गाइज। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स, और आपको कोई भी ईवी कार या पेट्रोल कार के कोई क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।